नमस्कार दोस्तों। मैं एक कहानी के बारे में आज बात करना चाहूँगा। ये किसी कहानी आपने जो सुनी होगी पहले उससे रिलेटेड नहीं है, पर एक किंगडम की कहानी है, एक राज्य की कहानी है। ठीक है। उस राज्य में दो राजकुमार होते हैं। दोनों राजकुमार में से एक जो होता है बहुत स्मार्ट होता है। ठीक है, बहुत स्मार्ट होता है। मतलब समझ लीजिए गणित जो कहा जाता है। ठीक है। तो गणित, स्ट्रैटेजी, मे बी वॉरियरशिप। ठीक है। बहुत सारी चीजें जो एक राजकुमार को आनी चाहिए। ठीक है। राज्य को रूल करने के लिए कैसे नेगोशिएशन किया जाए, कैसे अ, समझ लीजिए कैसे अपने शत्रुओं को परास्त किया जाए, कैसे हम्म, किस राज्य की राजकुमारी से विवाह करना चाहिए राज्य के बेस्ट आउटकम के लिए। ठीक है। हर चीज मतलब सब कुछ। ठीक है। बहुत कुछ होता था एक राजकुमार। और वो राजकुमार समझ लीजिए बड़ा भी था, यानी एज में, जो कहा जाता है यूजुअली एल्डर एल्डर सिबलिंग ही होता है जो पहले राज पे उसका राज तिलक होता है, राइट। तो इतना सब कुछ था उसमें, बहुत टैलेंट भी था। ठीक है। बहुत सारी चीजें वो अच्छे से कर लेता था। ठीक है। पर एक प्रॉब्लम थी, वो लोगों के इमोशंस और मतलब समझ नहीं पाता था, समझ ही नहीं पाता था वो। मतलब ये नहीं समझ पाता था कि राज्य जो है उसमें प्रजा, देखिए जो लोग आपके राज्य में है वो आपको सर्व नहीं करती, राजा एक्चुअली प्रजा को सर्व करता है। क्यों? क्योंकि अगर राजा प्रजा को सर्व न करे तो क्या बोलते हैं उसे, प्रजा नाराज हो जाएगी। फिर एक बार प्रजा नाराज होगी फिर कोई भी राजा नहीं बच सकता। पर मोटा मोटा ये था कि अब देखिए, लोग खुश होने चाहिए किसी भी राजा से। लोग एटलीस्ट कुछ नहीं तो एटलीस्ट फील तो करना चाहिए, किसी को तो खुश होना चाहिए राजा से। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि यार कोई भी खुश नहीं है राजा से। ठीक है। राजा ने अचानक से टैक्स पॉलिसी चेंज कर दी, राजा ने कुछ और चेंज कर दिया। ठीक है। राजा ने मिलिट्री बजट बढ़ा दिया। ठीक है, उसके लिए और टैक्स दो। राजा ने हो सकता है तो मिलिट्री बजट बढ़ा दिया तो भाई साहब अब सैनिक भी तो और लाएगा वो, है ना। और सैनिक कहाँ से आएंगे? लोगों के बीच में से ही आएंगे। अब लोगों के बीच में से आएंगे तो उनके बच्चे जा रहे हैं पता नहीं कौन सी लड़ाई लड़ने। हो सकता है कि कोई किंगडम आपको अभी खतरा कर भी नहीं रहा है, लेकिन आप जो है अपना किंगडम जबरदस्ती एक्सपैंड कर रहे हैं, फैला रहे हैं। उसके लिए सेना लगती है ना। उसके लिए सेना लगेगी। तो आप मतलब क्या बोलते हैं उसे, अपने हित के लिए, अपने जो भी है सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट या कुछ तो उसके लिए आप मतलब पूरी तरह से अ, लोगों की लाइफ को डिसरिगार्ड करते हैं। ठीक है। लोगों के बलिदान को डिसरिगार्ड करते हैं। मैं किसके लिए बोल रहा हूँ? जो एल्डर प्रिंस है, एल्डर प्रिंस का नाम क्या रखे? कुछ नाम रख लेते हैं तब ज्यादा अच्छा होगा। तो रोहित रख लेते हैं एल्डर प्रिंस का नाम। रोहित, रोहित थोड़ा नया नाम लगता है। रोहित रख लीजिए चलिए। तो रोहित है एल्डर प्रिंस का नाम। और जो वो है पुराना, मतलब छोटा प्रिंस है। अच्छा, छोटा प्रिंस के बारे में कुछ नहीं बताया मैंने। छोटा प्रिंस जो है वो सबका फेवरेट है, जहां जाता है लोग खुश हो जाते हैं। छोटा प्रिंस जो है ना, वो लोगों के प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से समझता है। वो भी ये सारी चीजें जो राजकुमार को सिखाई जाती है आती है उसे। उतना अच्छे से नहीं आती जितना फर्स्ट राजकुमार को आती है, लेकिन आती है। ठीक है। तो सेकंड राजकुमार का नाम सोहन रख लेते थे। ठीक है। सेकंड राजकुमार जो है उसका नाम हम सोहन रख लेते हैं। तो रोहित है, सोहन है। रोहित थोड़ा अभी हमको विलन बनाना है ना रोहित को। आपको पता नहीं था विलन बनाना है रोहित को? अब समझ लीजिए विलन बनाना है हमको रोहित को। तो रोहित को विलन बनाना है तो उसका नाम रोहित नहीं रखेंगे, छोड़िए रोहित रख लीजिए। अब देखिए, रोहित जो है उसका होता है राज्यभिषेक। ठीक है।
राज अभिषेक होता है, राजा बन जाता है वो। ठीक है। जब राजा बन जाता है वो, तो सीधी सी बात है, राजा रिटायर हो जाता है, राजा मजे हैं। ठीक है। मजे मतलब अब ठीक है, अब जिम्मेदारी मेरी हट गई, अब मैं आराम से रह सकता हूँ। तो रोहित बन जाता है राजा। अब रोहित, मैंने जैसे बताया कि एम्पायर एक्सपैंड करेंगे, तो क्या बोलते हैं उसे, मतलब उसने जिस रानी से मतलब जिस 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 भी राजकन्या से शादी की, ठीक है, वो एक्चुअली सिर्फ मतलब फायदे के लिए की, ठीक है, थोड़ा टेरिटरी एक्सपैंड करने के लिए की, बहुत सारी चीजें जो आप सोचेंगे कि यार हाँ ये तो होता ही है, तो वैसे ही मतलब उसने भी की कि हाँ इसीलिए तो करना होता है। और भी चीजें थी, तो मतलब आप समझ लीजिए कि उसके राज में प्रजा खुश नहीं थी। ठीक है। अब आप बोलेंगे कैसे, अच्छे से बता, ऐसे कैसे बस। ठीक है, चलिए बताता हूँ। उसने टैक्स बढ़ा दिए। उसने लोगों के टैक्स जो है वो ग्रेन से वसूल करने लगा। ठीक है। सिर्फ सोने, जो भी मतलब करेंसी होती है उसमें नहीं, वो एक्चुअली उनका खाने का वो भी काटने लगा। ठीक है। और उनका दूध घी ये सब भी लेने लगा। तो मोटा मोटा समझ लीजिए, क्योंकि सैनिक है ना, बहुत सारे सैनिक है, तो उनको फीड करना है, उसके लिए भी यूज करने लगा उन सब चीजों को। फिर लोगों का एजुकेशन जो वो है, एजुकेशन जो होता है उसके भी स्कूल्स उसने कुछ कुछ खत्म कर दिए कि यार ठीक है ना, इस एरिया में एक स्कूल ही रखते हैं, तीन चार स्कूल होने की क्या जरूरत है। ठीक है। ऐसे ही कुछ समझ लीजिए। ठीक है। बहुत सारी ऐसे ऐसी छोटी बड़ी चीजें उसने की। ठीक है। पैसे बचा रहा है, एम्पायर बढ़ा रहा है, पैसे बचा रहा है, एम्पायर बढ़ा रहा है। ठीक है। जनता गरीब होती जा रही है। ठीक है। जनता कैसे गरीब होती जा रही है, क्योंकि जनता का जो पैसा है वो राज्य छीनते जा रहा है एक तरह से। और जहाँ जहाँ पे भी बिजनेस के एवेन्यूज है ना, वो धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको राज्य बड़ा करना सबसे बड़ा अपना वो कर्तव्य लगता है कि हाँ यार राज्य बड़ा करना ही सबसे वो है। और राज्य कैसे, मतलब ठीक है स्ट्रैटेजी वो सब अच्छी कर रहा हो, ठीक है, कि देखिए ऐसा वैसा है। अच्छा मैंने स्मार्ट बोला था ना, स्मार्ट है वो, स्मार्ट है। ठीक है। तो उसने इतना किया, और फिर एक तरफ से उसने एक्सपैंड करने की कोशिश की, क्योंकि वहां पे कमजोर किंगडम है या जो भी है, तो कमजोर किंगडम ठीक है आ गया, कमजोर किंगडम आ गया, वो उसने हथियार भी लिया। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हुई, जो कमजोर किंगडम जो है वो एक्चुअली दोस्त था इस राज्य का। ठीक है। कमजोर तो था, पर दोस्त था इस राज्य का। बहुत टाइम जब समझ लीजिए पहले कभी इस राज्य पे आक्रमण हुआ था, तो इस कमजोर किंगडम में ही ने भी अपने सैनिक जो है भेजे थे इस राज्य की सुरक्षा के लिए। ठीक है। तो आप समझ लीजिए ऐसा है। ऐसे में आप देखिए, ऐसे में थोड़ी दिक्कत हो गई। दिक्कत ये हो गई कि यार जो तुम्हारा दोस्त हो वो तुमको धोखा दे दे, तुम क्या करोगे। तो वैसा ही होता है कुछ। ठीक है। कि जो कमजोर किंगडम है उसके लोग जो है कहीं और भाग जाते हैं, जंगलों में भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। ठीक है। मतलब कि जो सैनिक होते हैं, प्रजा तो कहाँ ही भागेगी। ठीक है। तो वो फिर वो किंगडम पूरा हथिया लिया इसने, वो लोग भाग गए। लेकिन अब वो लोग भाग गए तो भाग गए, बाद में वो लोग मीटिंग करते हैं किसी तरह सेकंड प्रिंस से मिलके, यार तुम राजा क्यों नहीं बन जाते, ये ससुरा बेकार में राज्य बढ़ाया जा रहा है अपना, तुम राजा क्यों नहीं बन जाते, तुम बढ़ाओ ना राज्य अपना। ठीक है। लोगों के तो तुम ही चाहते हो, सब तुमको ही चाहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसे काम करोगे जो ये कर रहा है। ठीक है। कि यार राज्य क्यों होता है, नेशन क्यों होता है, एक्सपैंड करने के लिए होता है, या फिर नेशन इसलिए होता है कि वो अपनी प्रजा का ख्याल रख सके, माए बाप की तरह। क्यों होता है कि प्रजा और अच्छे से अपना जिंदगी जी पाए, इसलिए होता है राज्य। या फिर इसलिए होता है कि प्रजा राज्य को सर्व कर पाए। मतलब कौन कौन मालिक है और कौन सेवक है, ये मतलब मोटा मोटा वो लोग ऐसे डिस्कशन कर रहे थे, ये सब हुआ। तो बोले यार तू सही रहेगा ज्यादा बेटर। ठीक है। हम बगावत करते हैं, तू बोल अभी इसको क्या बोलते हैं, राज्य अभिषेक से हटा देंगे। ठीक है। अब उसने बोला यार मेरा भाड़ा भाई है, ठीक है, मेरे को उसको कुछ करना नहीं है, राज्य उसने गलत किया है, मैं रेडी हूँ
उसके लिए कि ये जो, क्योंकि मैं पहले सोच रहा था कि मैं अपने भाई को पहले मना लेता हूँ, ठीक है, वो रेडी तो हूँ, लेकिन पहले मैं अपने भाई को मना लूंगा, ठीक है। अगर मेरा भाई मान गया ये सब करने में, मेरा भाई मान गया कि यार कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा जैसे तुम लोग चाहते हो, वैसे कर दूंगा, मैं राज एक्सपैंड नहीं करूंगा, मैं लोगों के, क्या बोलते हैं उसे, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, उन सबको एक्सपैंड करूंगा, ठीक है। तो ऐसा काम करूंगा, तो इसलिए धीरे धीरे, जब बीच बीच में वो भी होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, पता है कि क्योंकि लोग दुखी हो जाते हैं ना, तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, तो जो सिविल वॉर जिसे कहते हैं लोग, तो वैसी चीजें होती रहती हैं। तो वो, लेकिन सैनिक इतने ज्यादा ले लिए उसने, तो अब सप्रेस कर रहा है वो, ठीक है। अब लेकिन उसने थोड़ा दिमाग तो लगाया कि उन सैनिकों को नहीं भेजा उसी गांव में जहाँ के वो हैं, ठीक है, जहाँ का वो सैनिक है उसको किसी और गांव में सप्रेस करने के लिए भेजेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके उसने किया, लेकिन सप्रेस किया, ठीक है। लेकिन लोगों के अंदर अब गुस्सा तो है ही, ठीक है, कि ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, ये हमारा ही राजा है, हम तो इतने टाइम से इतने अच्छे से रह रहे थे, अब ये ऐसे काम कर रहे हैं। तो थोड़ा उनके अंदर वो है, रोष है। और फिर वो सेकंड प्रिंस से जब मिलते हैं वो लोग भी अपनी मतलब प्रॉब्लम्स बताते हैं ऐसे वैसे। तो फिर वही मतलब बोलता है, हाँ करता हूँ मैं, देखो मैं बड़े भाई को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ा भाई मनाने की कोशिश करता है वो, ठीक है, जाता है, बात बात करता है। अब बड़ा भाई उससे एकदम एरोगेंटली, यार मैं राजा हूँ, ठीक है, मेरे को मत बता, मैंने कह दिया ना तो कह दिया, ठीक है, ऐसे टाइप का। तो ज्यादा मत बोल, वरना तेरा भी देश निकाला हो सकता है, ठीक है। देश निकाला समझते हैं आप? कि मतलब राज्य से निकाल दिए जाओगे तुम, किसी और, मतलब जो भी है राज्य से निकाल दिए जाओगे, ठीक है। तो वो कर सकते हैं तुम्हारे साथ। अब तू मेरा भाई है, तुझे मारूंगा तो नहीं मैं, लेकिन ये कर दूंगा, ठीक है। तो मोटा मोटा ऐसा होता है। अब फिर यार वो बोलता है, जैसे हर मूवी में होता है ना, हीरो बोलता है, चल ठीक है यार, अब गुंडे को मारना ही पड़ेगा। तो फिर गुंडे को मारते हैं वो, ठीक है, मार वार के उसको क्या बोलते हैं, जेल में डालते हैं। और फिर ये बन जाता है वापस से राजा, फिर सब लोग खुश हो जाते हैं। जो भी उसके भाई ने बेकार में राज हड़पे थे, वो वापस कर देता है, ठीक है। एक ही राज्य तो हड़पा था अभी तक, वापस कर देता है उसे। वो लोग भी खुश हो जाते हैं, प्रजा भी थोड़ा क्या बोलते हैं उसे, थोड़ा खुश हो जाती है, क्योंकि उनके बच्चे वापस आ जाते हैं ना, सेना से डिस्चार्ज होके, क्योंकि इतने सारे बेकार में सिपाही उन्होंने वो कर लिए थे। तो ये हो जाता है, फिर लोगों का धीरे धीरे वो टैक्स कम कर देता है, कि अब भैया इतनी बड़ी सेना ही नहीं है, तो उसको सस्टेन करने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए भी नहीं हमको, ठीक है, ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, तो लोगों के हित में मैं तो बोलता हूँ और छोटी कर दो सेना। और वो क्या करता है, वो बाकी राज्य जो आसपास के राज्य है ना, उनसे एकदम अच्छी सी वो बनाता है, कि यार तुम हमारे साथ वो करो, यानी कि तुम हमारे राज्य में आके ट्रेड करो, तो हम फिर कुछ पैसा कमाएंगे उससे। फिर हमारे लोग तुम्हारे राज्य में जो जाके ट्रेड करेंगे, ट्रेड आप समझते हैं, कि यानी कि सामान बेचेंगे, ठीक है। तो हमारे राज्य में जो चीजें बनती हैं वो आपके राज्य में बेचेंगे, आपके राज्य में जो चीजें बनती है वो हमारे राज्य में बेचो। ऐसे ऐसे करते हैं, और जो जिसके राज्य में बेच रहा है उसके राज्य वाले भी कमाएंगे उसकी वजह से, ठीक है। कमाएंगे कैसे, क्योंकि उन लोगों से वो टैक्स लेगा एक तरह से, ठीक है। तो उससे भी वो पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो वो भी हो गया। अब वो जो पैसा आ रहा है एक्स्ट्रा, वो लोगों के स्कूलों बढ़ाने में, ठीक है, स्कूल तो एक छोटी चीज हो गई, लेकिन बहुत सारी चीजें, जैसे उपवन जो कहते हैं, गार्डन वार्डन, वो सब बना दिए, या लोगों के लिए रोड अच्छे बना दिए, घर घरों का कुछ वो किया, ठीक है। तो धीरे 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 धीरे, क्या बोलते हैं उसे, गांव अच्छा बनने लगा, प्रगति होने लगी। क्यों? क्योंकि उसके आसपास के किंगडम से भी रिलेशन ठीक हो गए, क्योंकि अभी तक तो अटैक उसने किया नहीं था, और वो लोग डर में थे पहले। अब लेकिन जब राजा ही चेंज हो गया, पॉलिसी ही चेंज हो गई, ठीक है। तो सब हो गया है ना। अब उसको उतना अच्छे से नहीं आता था स्ट्रैटेजी ये सब, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं है। स्ट्रैटेजी की जरूरत तो जब युद्ध होता है ना। और युद्ध की स्ट्रैटेजी एक्चुअली क्यों थी? क्योंकि उस सैनिकों ने युद्ध किया था, स्ट्रैटेजी उनको आ गई थी, ठीक है। वो सब आ गया था युद्ध कैसे करते हैं, ठीक है। राजा को तो आता ही था,
लेकिन उन सैनिकों को भी अब आने लगा, सैनिकों मतलब जो भी जनरल्स जो कहते हैं, सेनापति, उन सबको आ गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उनकी सेना कमजोर थी, सेना थी, ठीक है, लेकिन अब क्यों की? क्योंकि उसने, राजा ने ये दिमाग लगाया कि जब हमारे यहाँ हमको फायदा हो रहा है, उनके लोग जब यहाँ आते हैं, हमारे लोग जब उधर जाते हैं और उनको फायदा होता है, तो फिर लड़ाई क्यों होगी? लड़ाई किस बात पे होगी जब इतना फायदा हो रहा है? क्योंकि फायदा काफी होने लगा था ना। तो वेल्थ सिर्फ इसकी नहीं बढ़ी, आसपास के राज्यों की भी बढ़ी। ठीक है, और वो आसपास के राज्य इसका मॉडल देख के अपने आसपास के राज्यों के साथ ऐसा करने लगे। ठीक है, तो मोटा मोटा तो समझिए एक अच्छी चीज उसने चालू की। ठीक है, अब ये कब तक चलती है कब तक नहीं वो तो अलग ही बात है। ठीक है, लेकिन की इसने चालू। ठीक है, समझे? कहानी अभी तक चल रही है, आपको अगर आपने अभी तक सुना और आपको कुछ समझ में नहीं है तो कोई बात, मैं सीख आपको बता देता हूँ। सीख ये है कि वीडियो आप वापस से देखिए, आपको समझ में आ जाए। ठीक, जो राजा अपने, क्या बोलते हैं उसे, लोगों का वो नहीं कर सकता, उसको कभी ना कभी तो गिरना ही। ठीक है, यानी कि जो काम है, राज्य का काम जो है, राजा का काम जो है, जब वो उसके अलावा कुछ और करता है, उसमें मॉडिफाई करता है, कुछ अलग से जाता है, ठीक है, जो उसका काम है ही नहीं, तो कुछ टाइम तक तो जनता भी सस्टेन कर लेती है। नहीं कि कुछ टाइम तक तो वो गलती करते रह सकता है, लेकिन जो एक्चुअल उसका यूज था, वो यूज तो नहीं चला जाता ना। वो यूज तो रहता है कि यार राजा का ये काम है और ऐसा काम इसलिए है क्योंकि ऐसा है, कुछ रीजंस हैं, है ना। तो अगर लोगों की प्रगति नहीं हो रही है या लोग खुश नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है, लोग जैसे भी रहना चाहते हैं वैसे नहीं रह पा रहे, फ्रीडम नहीं है, ठीक है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं, तो राजा अपना काम सही से नहीं कर रहा है ना। जब ऐसा होगा तो फिर लोग दुखी होंगे, जब लोग दुखी होंगे तो यार सैनिक भी तो तुम्हारे ही लोग हैं। ऐसा थोड़ी है कि चिट्ठी भेज नहीं सकते ये लोग, चिट्ठी तो भेज ही सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, कभी भी प्लानिंग हो सकती है, कभी भी राजा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो राजा कर सकता है और उसके सैनिक नहीं कर सकते। ठीक है, एटलीस्ट इंटेंशन होनी चाहिए। ठीक है, तो मोटा मोटा क्या है, लोग जब तक सहेंगे तब तक होगा। लेकिन अब जब भी आप ये कहें कि अ, हम कुछ अननेचुरल ट्राई करेंगे, ठीक है, और वो भी वो मेरे हिसाब से सही है और फिर वैसे चल जाएगा, नहीं वैसे नहीं चलता है, वैसे नहीं चलता। इंसान जो इतने सारे हैं ना, वो सारे बुद्धू नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो वो लोग भी करते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ होता है, सब कुछ आपके प्लान के हिसाब से नहीं चल सकता। लेकिन आपकी जो ड्यूटी है, जो आपका, जो भी आपने काम संभाला है, उसका जो भी मकसद है, ठीक है, उस मकसद पे आप कितने कामयाब होते हैं, वो डिपेंड करता है कि उससे कितने लोग का फायदा हो रहा है। ठीक है, और कितने लोग का नुकसान हो रहा है, वो लोग उसी को रोकने की कोशिश करेंगे, है ना। तो यही सब था, कहानी थी, कहानी की तरह सोचिए। ठीक है, ज्यादा मत सोचिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बताई मैंने, लेकिन है तो है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको नए वीडियोस आते रहेंगे उस पर। ठीक है, उसकी भी लिंक नीचे दी हुई है। आप व्हाट्सएप पे सी भी दबा सकते हैं, कंसल्टेशन अगर आपको चाहिए तो। आप वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप बताइए कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो एल दबाइए, ठीक है, अच्छा नहीं लगा तो एल दबाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।